दोस्तों मार्स पर परसेवेरेंस रोवर की लैंडिंग हो चुकी है और इसी के साथ परसेवेरेंस अपने मिशन यानी मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में लग चुका है और एलियन लाइफ की तलाश तो दशकों से जारी है, लेकिन हमें अभी तक इसके कोई भी संकेत नहीं मिले हैं और अब पूरी दुनिया की उम्मीद परसेवेरेंस रोवर पर टिकी हुई है और आने वाले समय में परसेवेरेंस रोवर मार्स के कई राजों से पर्दा उठा सकता है जिसमें जीवन के संकेत भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या होगा, मतलब कि जब हमें मार्स पर जीवन के सबूत मिल जाएंगे, लिटरली एलियंस मिल जाएंगे, तो फिर क्या होगा और वे एलियंस किस रूप में होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मंगल ग्रह पर एलियंस मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वीडियो टाइटल व्हाट इफ वी डिस्कवर्ड एलियन लाइफ ऑन द मार्स। दोस्तों 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पर परसेवेरेंस रोवर लैंड हुआ था और लैंडिंग साइट के रूप में जेज़ेरो क्रेटर का चयन इस वजह से किया गया है क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि जेज़ेरो क्रेटर के आसपास एंशिएंट लाइफ के कई सबूत मौजूद हो सकते हैं जिनकी तलाश परसेवेरेंस कर सकता है। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि जेज़ेरो क्रेटर आज से 3 से 4 अरब साल पहले एक लेक हुआ करता था और जब वहाँ पानी मौजूद था तो ऐसे में उस जगह पर जीवन के मौजूद होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। और मान लीजिए हमें मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ मिल भी जाता है तो वे कैसा होगा और किस रूप में होगा। तो दोस्तों ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि एट द बिगिनिंग पृथ्वी और मंगल के बीच काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज रही होंगी। इवन ये दोनों प्लैनेट्स आपस में अपने मटेरियल्स भी शेयर करते थे। मुमकिन है कि जब कॉमेट्स या फिर लार्ज एस्टेरॉइड्स की टक्कर पृथ्वी से होती थी तब पृथ्वी का मलबा मार्स तक भी जाता रहा होगा और पृथ्वी के इन्हीं छोटे टुकड़ों के साथ मार्स पर वो माइक्रोब्स भी चले गए होंगे जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। और इस केस में मार्स पर भी जीवन का शुरुआत जरूर हुआ होगा, बट मार्स पर रेडिएशन और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को देखते हुए हम दिल को बहलाने के लिए ये नहीं कह सकते कि मार्स पर पृथ्वी की तरह ही जीवन का विकास भी हुआ होगा। मतलब कि मार्स पर जीवन की शुरुआत तो हुई होगी लेकिन वो माइक्रोबियल लाइफ के रूप में ही हुआ होगा और इसी रूप में जीवन विलुप्त भी हुआ होगा और इनफैक्ट मौजूद भी होगा तो इसी रूप में होगा। जैसे कि पृथ्वी को ही देख लो, पृथ्वी पर भी ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि मार्स से भी ज्यादा खतरनाक कंडीशंस में भी जीवित रह सकते हैं। और ऐसा ही एक जीव टार्डिग्रेड्स जो कि एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, प्रेशर और रेडिएशन में सर्वाइव करने के साथ ही स्पेस में भी जीवित रह सकता है। और पृथ्वी पर ऐसे कई बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि जमीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर की गहराई में भी जीवित रह सकते हैं। और मार्स का जियोलॉजिकल पास्ट ऑलमोस्ट अर्थ की तरह ही था, तो मुमकिन है कि मार्शियन सरफेस की गहराई में माइक्रोबियल लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। इनफैक्ट परसेवेरेंस में ऐसी तकनीक दी गई है जो कई तरीकों से मार्शियन सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि जीवन को डिटेक्ट करेगा और फिर पॉजिटिव साइन मिलने पर परसेवेरेंस उस जगह को ड्रिल करके सैंपल इकट्ठा करेगा जिसे फ्यूचर में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की मदद से अर्थ पर वापस लाया जाएगा। और ये भी संभव है कि हमें मार्स पर मौजूद जीवन के संकेत पृथ्वी पर भेजे गए सैंपल से मिल जाए। और इन एनी केस हमें मार्स पर जीवन का संकेत मिल जाता है तो सबसे पहले मार्शियन लाइफ को धरती के लाइफ से जोड़कर देखा जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन दोनों प्लैनेट्स पर मौजूद जीवन में कोई सिमिलैरिटीज है या नहीं, डीएनए मिलता है या नहीं, और अगर मिल गया मींस मार्स पर जीवन का बीज पृथ्वी से ही हो गया था। और इन सेकंड केस यदि मार्शियन लाइफ का डीएनए धरती के लाइफ से नहीं मिला तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाएगा। मतलब कि यदि मार्स पर भी जीवन पनप सकता है तो फिर तो हमारे अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 6 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं और जब अर्थ की तरह पास होने के कारण मार्स पर भी जीवन पनप सकता है तो फिर प्रेजेंट में अर्थ की तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर भी जीवन पनपने के साथ साथ जीवन का विकास भी हो चुका होगा और साथ ही इंटेलिजेंस के मामले में आगे भी बढ़ चुका होगा और मे बी ये भी एलियंस को ढूंढ रहे होंगे जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट मार्शियन लाइफ की तलाश पूरी होने के बाद निश्चित रूप से यूनिवर्स में एलियंस की खोज और भी तेज हो जाएगी और अगर हमें किसी प्रेजेंट एलियन लाइफ के बारे में पता चलता है तो फिर हमारा ये भ्रम भी टूट जाएगा कि हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। और निसंदेह मार्स पर जीवन का संकेत मिला तो फिर यूनिवर्स में इंसानों के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे और मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की बात तो चल ही रही है। और यदि परसेवेरेंस जीवन के सबूत तलाश कर लेता है तो फिर इस प्लैनेट की डीप स्टडी के लिए एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजने की तैयारी भी तेज हो जाएगी। और जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स की सतह पर कदम रखेंगे तब हमें मार्स पर जीवन और जीवन की संभावनाओं के बारे में और गहराई से पता चल सकेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या परसेवेरेंस रोवर मार्स पर एलियन लाइफ को ढूंढ पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ठोको और ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्पेस वीडियोस देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल के घंटे को भी दबा दो ताकि तुम कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एज ऑलवेज बी अ स्पेस लवर एंड बी अ स्पेस यात्री। जय हिंद।